यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों का घुसकर आक्रमण करना एक विजय योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो इस योजना को अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने पेश करेंगे। मंगलवार को जेलेंस्की ने कहा कि योजना की सफलता राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निर्भर करेगी, साथ ही इस बात पर भी कि योजना में जो है वो अमेरिका यूक्रेन को देगा या नहीं और क्या कीव इस योजना का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि वो इस योजना को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाएंगे। जेलेंस्की ने कहा कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अगस्त की शुरुआत में यूक्रेन की सेना ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की। अभी तक रूस उन्हें पीछे हटाने में नाकाम रहा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कीव के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि यूक्रेन ने अब तक 1294 वर्ग किलोमीटर रूसी क्षेत्र और 100 बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। जनरल सिर्स्की ने आगे कहा कि यूक्रेन का इस क्षेत्र पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और घुसपैठ का एक मकसद रूस की सेना को पूर्वी यूक्रेन में अपने स्वयं के आक्रमण से दूर करना था। इसी मंच पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन ने हाल ही में अपने घरेलू स्तर पर निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया था। उन्होंने सफल परीक्षण के लिए देश के रक्षा उद्योग को बधाई दी, लेकिन मिसाइल के बारे में कोई और जानकारी साझा नहीं की है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है, लेकिन वो पश्चिमी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए सैन्य हथियारों को घरेलू स्तर पर विकसित करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि अभी वो रूस से लड़ने के लिए ज्यादातर विदेश से सैन्य आपूर्ति पर निर्भर है। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने हाल ही में पश्चिमी देशों से हासिल F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की मिसाइलों को रोकने में किया है। साथ ही उन्होंने अधिक विमानों की जरूरत भी बतलाई है। वहीं रॉयटर्स की माने तो रूस यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 3 हफ्ते पहले शुरू की गई यूक्रेनी सेना की कार्रवाई इसी प्लान का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस प्लान में आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर कई कदम उठाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लान का मुख्य मकसद रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करना है और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जो यूक्रेन के लिए उचित हो। बता दें कि फरवरी 2022 से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। हालांकि उन्होंने अपने प्लान के बारे में डिटेल से तो नहीं बताया, मगर इतना जरूर कहा कि वो इस प्लान पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और शायद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से भी चर्चा करेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।